अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम ये अंडा करी बनाने जा रहे हैं। ये बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनती है। आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और ये बहुत आसान है बनाना। ये मैंने 6 अंडा ले लिया है। 2 टमाटर चॉप करके मुझे इस प्याज के साथ में पीसना है। ये मैंने 2 प्याज ले लिया था। इसको रफली काट के मैंने चॉप करके इसको थोड़ा सा मैंने कैरमलाइज़ कर लिया है, यानी कि इसको थोड़ा सा मैंने 1 टेबलस्पून तेल डालकर इसको भून लिया था। जब हमारे पास बरिस्ता नहीं होता है तब हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। बहुत झटपट बन जाता है और बहुत आसान है। इसके साथ में मैं ये 2 टमाटर पीस लूँगी। 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया है ये सूखा खोबरा, जिसको मैं सूखा खोबरा जो है ग्रेट करके भून के रख देती हूँ। ये मैंने ले लिया है। इसको आप या तो प्याज के साथ में पीसें या तो इसको अलग पीस लीजिए। मैं इसको अलग पीस रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया, कोतमीर भी डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चा लिया है और ये 1 टेबलस्पून मैंने घाटी मसाला ले लिया है, कांदा मसाला जो बोलते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक ले लिया है और ये 1 आलू ले लिया है, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है, बड़ा आलू। अब हम इसको बनाने की तरफ चलेंगे। पहले मैं मसाला पीस लेती हूँ। अदरक लहसुन लेना है 1 टेबलस्पून। ये देखिए मैंने इसको खोपरे को ग्राइंड कर लिया है, सूखा ही ग्राइंड किया है। इसमें मैं ये हरा धनिया डाल रही हूँ। ये डंडी के साथ में आप हरा धनिया लीजिएगा। ये जो प्याज मैंने इस तरह से भून के रखा था वो डाल रही हूँ। सारे मसाले बहुत आसान हैं। अगर आपके पास में घाटी मसाला नहीं है कोई बात नहीं है, आप सिर्फ मिर्चा, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी ले सकते हैं। बगैर उसके भी आप बना सकते हैं सेम प्रोसीजर से। अगर आपके पास में बरिस्ता है तो आप बरिस्ता डालिए। अगर आपके पास में पिसा हुआ अदरक लहसुन नहीं है तो आप इसमें अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से इसको पीस लिया है। अब हम पकाने की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने इसमें 3 टेबलस्पून तेल डाल दिया था। ये मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। 2 टीस्पून अदरक लहसुन डाल दीजिए। अदरक लहसुन डाल दिया मैंने। इसमें ये डाल दिया मिर्चा, ये कश्मीरी मिर्चा। मिर्चा तेल में डालने से इसका रंग बहुत अच्छा आता है। फ्लेम को स्लो रखिएगा। अब हम इसमें ये मसाला डाल देंगे। इसमें बहुत झटपट बन जाता है। अगर आपको और भी जल्दी बनाना है तो आप इसको आलू को भी बॉईल करके डाल सकते हैं, लेकिन आलू जब मसाले में भूनता है तो उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं आलू बॉईल करके नहीं डालती। इस वक्त आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं ताकि आलू साथ साथ में गल जाए। आलू जब भी इस्तेमाल करें उसको धुल के काट कर फिर उसको पानी में डाल दीजिए। नमक भी डाल दिया मैंने। अब हम इसमें आलू भी गला लेंगे और ये मसाला भी एक साथ में भून लेंगे। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दिया है मैंने ताकि हमारा मसाला जले नहीं और आलू भी गल जाए। इसको मैंने ढक दिया है ताकि आलू हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखिए हमारा मसाला एकदम रेडी हो गया है। आलू हमारा थोड़ा सा गलना बाकी है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा आलू को गलने देंगे। जब आलू हमारा गल जाएगा, देखिए मसाला एकदम भून गया है। ये देखिए तेल सब ऊपर आ गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर, ये देखिए अंडा भी जो मैंने लिया है इसको भी हमको कट्स लगाना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको इस तरह से कट्स लगाएंगे। तो इसमें अंडा डालेंगे और थोड़ा सा पकने रखेंगे, तब तक हमारा आलू भी गल जाएगा। इसमें हम ये 1 कप पानी डाल देते हैं। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, जितनी गाढ़ी, जितनी पतली चाहिए, मैं थोड़ा सा पतला रखती हूँ, बहुत गाढ़ा नहीं रखती हूँ। ये देखिए 2 कप पानी डाल दिया मैंने। अब जब ये पकेगा फिर से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। मैं इसमें अंडा डाल देती हूँ। थोड़ा सा कट इसलिए लगाना है ताकि अंडे में अंदर तक इसका शोरबा चला जाए, इसकी टेस्ट अंडे में आ जाए, अंडा फीका फीका ना लगे। ये देखिए मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि इसमें आलू भी गल जाए और ये अंडा भी इसमें अच्छे से मसाला अंदर चला जाए। ये देखिए हमारा अंडा करी
अंडे का शोरबा एकदम रेडी है। ये आप इसको ट्राई करिए, ये बहुत आसान, बहुत झटपट बनने वाली चीज़ है। बरिस्ता नहीं होगा तो आप इस तरह से प्याज को फ्राई करके, इसको रोस्ट करके थोड़ा सा कैरामलाइज करके डाल सकते हो। ये चपाती के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, प्लेन राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।